हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। प्रश्न 6, सामाजिक बुद्धि क्या है, इसके बारे में बताना है। प्रश्न क्रमांक 7, बहुमुखी व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखे। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्तित्व से अधिक होती है, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। सकारात्मक चिंतन क्या है, इसको परिभाषित करना है। प्रश्न 9, मनोवैज्ञानिक विकार क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिक विकारों को व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों की प्रतिकृति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अत्यधिक पीड़ा पैदा करते हैं और कार्य की योग्यता को जीवन के एक या अनेक क्षेत्रों में दूषित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, व्यक्तित्व लोप क्या होता है। तो व्यक्तित्व लोप में एक स्वप्न जैसी अवस्था होती है जिनमें व्यक्ति को स्व और वास्तविकता दोनों से अलग होने की अनुभूति होती। व्यक्तित्व लोप में आत्म प्रयक्षण में परिवर्तन होता और व्यक्तित्व की वास्तविकता बोध अस्थायी स्तर पर लुप्त हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 11 पर पूछा गया, मानव व्यवहार पर शोर का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बताना है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रदूषण से पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। तो वाहनों को अच्छी स्थिति में रखने से तथा ईंधन का उपयोग न होने वाले वाहनों जैसे साइकिल, रिक्शा आदि का उपयोग करने से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं का पैकेज जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले पदार्थों में न करके प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। सहभागी प्रेक्षण क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 13, इसका उत्तर यहाँ से देखकर पॉज करके नोट डाउन कर ले। प्रश्न क्रमांक 14 पर दिया गया, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन कौशल कैसे उपयोगी हो सकते। तो यहाँ का उत्तर यहाँ से देखकर पॉज करके अच्छे से लिख ले। भाव दशा विकार क्या होता है, 3 अंकों के लिए प्रश्न है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट पर इसका उत्तर को लिखना होगा, यहाँ से भी इसको पॉज करके लिख ले। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट, रोगी के अपनुकूलित व्यवहारों में परिवर्तन लाना, रोगी के आंतरिक संघर्षों को एवं व्यक्तित्व तनाव को कम करना। इस तरह से पूरे पॉइंट 5 पॉइंट और ऊपर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया, उनको लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, समूह के व्यवहार पर, व्यक्तित्व के व्यवहार पर समूह का प्रभाव लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रभाव के बारे में पूरा लिख लेना है। पहले उसके बारे में बताएंगे। 2 स्थितियों पर समूह व्यक्तित्व के प्रभाव पर प्रभाव डाल सकता है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। यहाँ पर पूरा देखकर इसको लिख लेंगे। पॉज कर ले, थोड़ा सा रोक कर इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको लिख लेना, 2 स्थितियाँ हैं। उसके बाद व्यक्तित्व और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर लिखना है। तो इस तरह से आप अंतर के लिए 2 कॉलम बनाएंगे और उनके बारे में लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। तो पूरा विस्तृत आपको जानकारी देना है। पहले जैविकीय कारक के बारे में बताएंगे, क्या होता है जैविकीय कारक, फिर वातावरणीय कारक के बारे में बताएंगे। दोनों को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अब अगला पॉइंट में लिखेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ और भी कारक होते हैं, जैसे कि परिवार के बारे में। इस परिवार के बारे में आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद पास पड़ोस के बारे में लिखना है। फिर लास्ट में आपको आर्थिक स्थिति के बारे में लिखना है। तो ये तीनों पॉइंट को आप पॉज करके नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले ले और उसके बाद उसको लिख ले। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, समाज उपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। तो इस तरह से आपको पूरा कारक लिख लेना है। समाज उपकारी व्यवहार के बारे में आपको पूरा लिखना है।
इस तरह से आपको 5 नंबर के लिए प्रश्न है, तो ये इस तरह से आपको पूरा अच्छे से लिख लेना है। कहीं पर आपको अगर समझ में ना आया है तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।